WWE के इतिहास में बहुत सारे ऐसे मैच टाइप्स रहे हैं जो आइकॉनिक हैं। हेल इन अ सेल मैच से लेकर TLC मैचेस तक ये सभी वो मैचेस हैं जो फैंस के बीच बहुत फेमस हैं और इतने ज्यादा पसंद किए गए हैं कि WWE ने इन मैच टाइप्स को 2009 में एक पेपर व्यू में बदल दिया था। खैर जो भी हो, लेकिन कुछ मैच टाइप्स ऐसे भी होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं और ज्यादातर फैंस यही चाहते हैं कि वो कभी वापस ना आए। ये मैच टाइप्स अक्सर ही देखने वालों की समझदारी पर सवाल उठाते हैं और जब बात बड़े मैचेस की होती है तो इन मैच टाइप्स में बड़े मैच नहीं देखने को मिलते। तो जुड़िए हमारे साथ रेसलमेनिया में, जहां हम 10 ऐसे गिमिक मैचेस के बारे में बात करेंगे जिन्हें कभी शुरू ही नहीं करना चाहिए था। उससे पहले रोज की रेसलिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें और एक्सक्लूसिव लिस्ट के लिए हमें फेसबुक पर फॉलो करें और हमारे नए चैनल रेसलमेनिया शॉर्ट्स को जरूर देखें। नंबर 10, द स्टेयर्स मैच। 2014 में TLC पेपर व्यू को केवल एक साल के लिए नया नाम मिला था और वो था टेबल्स, लैडर्स, चेयर्स एंड स्टेयर्स। इस पेपर व्यू के नाम में स्टेयर्स शब्द को इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि इस पेपर व्यू कार्ड पर एक स्टेयर्स मैच था जो पहली बार हो रहा था। हाँ, सुनने में मजेदार लगता है। इस मैच में बिग शो का सामना एरिक रोवन से हुआ था और अगर साफ शब्दों में कहें तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। फैंस कभी भी सिर्फ स्टेयर्स के साथ एक मैच नहीं देखना चाहते थे क्योंकि वो ज्यादातर मैचेस में एक आम चीज होती है और अगर एक ओपोनेंट को सीधे उस पर फेंका जाए तभी कोई डिस्क्वालीफाई नहीं होता। बिग शो और रोवन इस अजीब मैच में जितना बेहतर कर सकते थे उन्होंने किया, लेकिन फिर भी ये मैच WWE की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाया। WWE को पूरी उम्मीद थी कि इस तरह के मैचेस लोगों को बेहद पसंद आएंगे, लेकिन वो मैच WWE के इतिहास का पहला और इकलौता स्टेयर्स मैच था और अब इस तरह के मैच का वापस आना मुश्किल है। नंबर 9, द स्वैम्प फाइट। जब कोविड-19 की महामारी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था तब WWE को भी अपने काम करने के तरीकों को बदलना पड़ा था। उनके रॉ, स्मैकडाउन और पेपर व्यू इवेंट्स पर किसी फैन के ना होने की वजह से WWE ने फैंस को कई सारे सिनेमैटिक मैचेस दिए थे। इनमें से कुछ मैचेस बाकियों से बेहतर थे, जैसे कि अंडरटेकर और स्टाइल्स के बीच हुआ बोनयार्ड मैच काफी लोगों को पसंद आया था, लेकिन कुछ मैचेस कुछ खास नहीं कर पाए। 2020 के एक्सट्रीम रूल्स इवेंट में हुए हॉरर शो को ब्रे वाइट वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के नाम से दिखाया गया। ये कोई आम 1-on-1 मैच नहीं था क्योंकि ये WWE का सबसे पहला स्वैम्प फाइट होने वाला था। जहां कुछ फैंस ने कुछ नया करने की कोशिश के लिए WWE की तारीफ करी, वहीं कुछ फैंस का मानना था कि ये मैच टाइप एक पेपर व्यू के मेन इवेंट पर रखे जाने के लायक नहीं था। ये मैच एक मूवी की तरह शूट किया गया था और इसमें एलेक्सा ब्लिस और व्हाइट फैमिली के एक सदस्य का कैमियो भी था। ये मैच बाकी सभी सिनेमैटिक मैचेस की तरह लोगों से जुड़ नहीं पाया था और उम्मीद तो यही है कि WWE इस अनोखे मैच टाइप को फिर से कभी वापस नहीं लाएगा। नंबर 8, आई फॉर एन आई मैच। जब हम 2020 के एक्सट्रीम इवेंट के हॉरर शो की बात कर ही रहे हैं तो वहां केवल स्वैम्प फाइट ही ऐसा गिमिक नहीं था जो पहली बार हो रहा था। आर्क राइवल्स रे मिस्टीरियो और सेथ रॉलिंस ने एक आई फॉर एन आई मैच में एक दूसरे का सामना किया था। ये मैच तभी जीता जा सकता था जब दोनों में से किसी एक ओपोनेंट की आंख सही में निकाल नहीं ली जाती। एक PG प्रोडक्ट के नजरिए से ये भयानक मैच था और WWE ने असल में प्रोस्थेटिक्स का इस्तेमाल किया था ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि मिस्टीरियो की आंख सच में निकाली गई थी। मिस्टीरियो और रॉलिंस रिंग में बढ़िया दिख रहे थे, लेकिन बस उस मैच का तरीका कुछ ज्यादा ही भयानक था और इसकी जगह एक साधारण स्टील केज मैच से भी काम चल सकता था। उम्मीद तो यही है कि आई फॉर एन आई वाला मैच हमेशा के लिए रिटायर ही रहेगा, लेकिन कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। क्या पता एक दिन WWE इस बदनाम मैच का एक और सीक्वल बना दे नए जमाने के लिए। नंबर 7, किस माय एस मैच। किस माय एस मैच टाइप WWE के इतिहास में कई बार इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन शायद उन सभी में से सबसे यादगार मैच था 1999 के समर स्लैम पेपर व्यू में। द रॉक का सामना बिली गन से हुआ था, लेकिन इस मैच टाइप ने उस मैच में कम ही योगदान किया था। इस मैच टाइप का इस्तेमाल PG एरा में भी किया गया है जब दो पुराने वर्ल्ड चैंपियंस शेमस और डॉल्फ जिगलर ने 2015 के एक्सट्रीम रूल्स पेपर व्यू में इस मैच टाइप में हिस्सा लिया था। ये मैच PG एरा के फैंस को पसंद नहीं आया और WWE एक ऐसे मैच टाइप को और आगे बढ़ाने में संकोच कर रहे थे जिसमें एक रेसलर दूसरे रेसलर के पिछवाड़े को चूम रहा हो। इस मैच टाइप के साथ एक दिक्कत बुकिंग की भी थी क्योंकि ऐसे मैचेस में एक ना एक रेसलर बहुत कमजोर दिखता था और उसकी बेइज्जती भी होती थी, इसलिए ऐसे मैचेस को जितना हो सके उतना नजरअंदाज ही किया जाना चाहिए। नंबर 6, ज़ॉम्बी लंबरजैक मैच। नेटफ्लिक्स की मूवी आर्मी ऑफ द डेड को प्रमोट करने के लिए WWE ने 2021 के रेसलमेनिया बैकलैश पेपर व्यू में कुछ खास किया था। उन्होंने डैमियन प्रीस्ट और द मिस के बीच एक ज़ॉम्बी लंबरजैक मैच करवाया था। ये एक आम लंबरजैक मैच जैसा ही था, लेकिन रिंग के बाहर रेसलर्स की जगह ज़ॉम्बीज मौजूद थे। इस मैच को फैंस से बिल्कुल प्यार नहीं मिला और डेव मेल्सर जैसे क्रिटिक से इस मैच को आलोचना भी मिली। यहाँ तक कि इस मूवी के एक स्टार बैटिस्टा को अपने फैंस से कहना पड़ा कि वो इस मैच के बारे में उन्हें ट्वीट करना बंद करें।
और अगर उन्हें मैच पसंद नहीं आया तो वो विंस मैकमैन को ये बताएं। ये मैच शायद ही कभी वापस लाया जाएगा, लेकिन इस तरह मूवी का प्रमोशन करने के लिए उन्हें बहुत पैसे मिले थे और अब जब आर्मी ऑफ द डेड 2 आने वाली है तो हो सकता है कि हमें ज़ॉम्बी लंबरजैक मैच का दूसरा भाग भी देखने को मिल जाए। नंबर 5, द ब्लाइंड फोल्ड मैच। बाहर से देखने पर यह ब्लाइंड फोल्ड मैच एक अच्छा कॉन्सेप्ट लगता है। दो रेसलर्स जिनको कुछ नहीं दिख रहा है वो वास्तव में एक मजेदार मैच बना सकते हैं, लेकिन जब WWE के इन दोनों में से एक मैच को देखकर ये साफ पता चल जाता है कि ये रेसलर्स असल में इन ब्लाइंड फोल्ड्स के आर पार देख सकते हैं, तब इस कॉन्सेप्ट का जादू खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है अगर सभी को इसके राज के बारे में पता हो, और WWE पिछले 10 सालों से इस मैच टाइप का इस्तेमाल नहीं कर रही है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो इसे कभी वापस नहीं लाएंगे। अगर ये मैच टाइप कभी भी वापस लाया जाएगा तो इसमें बदलाव की जरूरत होगी, नहीं तो नए जमाने के WWE फैंस को ऐसा मैच देखकर कभी पसंद नहीं आएगा। नंबर 4, कैनल फ्रॉम हेल मैच। 1999 के अनफॉरगिवन पे पर व्यू में WWE का अभी तक का सबसे इनफेमस मैच हुआ था। एल स्नो और द बिग बॉस मैन की टक्कर एक कैनल फ्रॉम द हेल मैच में हुई थी। इस मैच में एक स्टील केज था जिसे हेल इन अ सेल से ढका गया था और रिंग साइड पर खूंखार कुत्ते खड़े किए गए थे जो उन रेसलर्स को काटने के लिए तैयार थे। लेकिन ये मैच बहुत खराब रहा क्योंकि उन कुत्तों ने वहीं गंदगी फैलानी शुरू कर दी और रिंग के बाहर ही दूसरे कुत्तों से मेटिंग करने लगे। इस वजह से ये खतरनाक दिखने वाला मैच अब तक का सबसे फनी मैच बन गया। इनसाइड द रोप्स के साथ एक इंटरव्यू के दौरान अल स्नो ने इस खराब मैच की चर्चा करते हुए कहा, क्योंकि आपने सारी कहानी ही उन डॉग्स के इर्द गिर्द बनाई थी, और वो भी जब आप उन्हें इस्तेमाल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि वो ट्रेंड नहीं थे। एक वक्त में तो वो रिंग के बाहर गंदगी मचा रहे थे और आप वो टीवी पर भी नहीं दिखा सकते थे क्योंकि वो हरकतें ही इतनी खराब थी, और अब आपको उस एक चीज के चारों ओर एक कहानी बनानी पड़ेगी जो महीनों से चल रही है, लेकिन अब आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा कहना शायद सही होगा कि अब ये मैच कभी WWE में नहीं लौटेगा, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। शायद ये कभी किसी दिन WWE के वीडियो गेम में नजर आ सकता है। नंबर 3, पोल मैचेस। एक मैच जिसे रेसलिंग की सभी कंपनीज जिसमें WWE भी शामिल है ठीक से कभी नहीं कर पाई है, वो है एक मैच जहां कोई चीज पोल पर होती है। अब वो मैच चाहे कैंडो स्टिक हो या कॉन्ट्रैक्ट ऑन अ पोल मैच, ऐसे मैचेस हमेशा ही नाकामयाब रहे हैं। इन मैचेस के साथ एक दिक्कत ये रहती है कि इन मैचेस का कोई अच्छा अंत नहीं होता क्योंकि यहाँ बहुत देर होती है और रेसलर्स के पास कोई और हथियार भी नहीं होते जैसे कि किसी TLC मैच में जिससे वो अच्छे स्पॉट्स कर सकें। WCW का पोल मैचेस का इस्तेमाल भी एक कारण है जिसकी वजह से इन मैचेस से सभी नफरत करते हैं क्योंकि विंस रसो को इस मैच को अतरंगी तरीके से इस्तेमाल करने की आदत है। खैर जो भी हो, WWE अभी तक इस मैच में कोई सफलता नहीं पा सका है। यहाँ तक कि जब WWE ने इस मैच टाइप का इस्तेमाल 2017 में बेली और एलेक्सा ब्लेस के पे पर व्यू मैच में किया था, तब भी कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो मैच बहुत बुरा था। इतना बुरा कि इस मैच ने बेली का पूरा किरदार ही खराब कर दिया था। नंबर 2, चेयर्स मैच। 2009 में अपने पहले TLC पे पर व्यू के दौरान WWE ने चेयर्स मैच की भी शुरुआत करी थी। चेयर्स मैच के नियमों के हिसाब से केवल स्टील के चेयर्स ही मैच में हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा सकते थे, और क्योंकि WWE एक PG प्रोडक्ट था तो सर पर किसी भी तरह के चेयर शॉट मारने की मनाही थी। रेसलर्स ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। सबसे पहला चेयर्स मैच दी अंडरटेकर और बैटिस्टा के बीच हुआ था और वो मैच काफी अजीब था क्योंकि इस कॉन्सेप्ट ने कोई कमाल नहीं किया। पिछले 10 सालों में कई सारे चेयर्स मैच हुए हैं जिनमें से ज्यादातर खराब ही रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट किसी को समझ नहीं आया और ना ही कोई इस तरह के मैच का इंतजार कर रहा था जो किसी गिमिक से जुड़ा हुआ एक मैच हो जिसमें केवल स्टील चेयर्स का इस्तेमाल किया जाए। नंबर 1, पंजाबी प्रिजन मैच। पंजाबी प्रिजन मैच WWE के इतिहास के सबसे अनोखे स्टाइल वाले मैच टाइप में से है, लेकिन इस मैच टाइप ने कुछ बहुत बुरे पे पर व्यू मैचेस दिए हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट सबसे पहले 2006 में इस्तेमाल किया गया था और इस पंजाबी प्रिजन में 2 बैम्बू के जाल होते हैं जिसमें से पहले बाहर निकलने वाले रेसलर की जीत हो जाती है। ये बहुत कंफ्यूज करने वाला तो है ही। इसके साथ ही इस तरह के मैच में जिस खतरे की जरूरत होती है वो भी इसमें नहीं है। इसके साथ ही इस मैच में एक बड़ी दिक्कत ये थी कि ये एरिना में मौजूद फैंस के लिए देखने में बहुत मुश्किल था और उन्हें नहीं पता चल पाता था कि अंदर क्या चल रहा है, जिसकी वजह से तीनों पंजाबी प्रिजन मैचेस को बहुत कम पसंद किया गया है। इस कॉन्सेप्ट को WWE ने आखिरी बार 2017 में इस्तेमाल किया था और फैंस ने इस मैच की बहुत बुराई करी थी, इसलिए इस तरह के मैचों को वापस लाना कोई समझदारी का काम नहीं होगा। तीनों ही पंजाबी प्रिजन मैचेस किसी न किसी तरह से द ग्रेट खली से जुड़े थे और अब कई सालों से खली के WWE से बाहर रहने की वजह से उम्मीद है कि उनके साथ ही पंजाबी प्रिजन मैच भी WWE से बाहर ही रहे। और यहाँ खत्म होते हैं हमारे 10 ऐसे गिमिक मैचेस जिन्हें कभी शुरू नहीं किया जाना चाहिए था। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ और रेसलिंग कंटेंट के साथ।